उत्तराखंड सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कोई कमी न हो। इसके लिए राज्य सरकार लगातार मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी कर रही है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उनके कार्यकाल में अब तक 3000 नर्सिंग स्टाफ, 500 डॉक्टरों और 1000 एएनएम की भर्ती की जा चुकी है, जबकि जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 2000 वार्ड बॉय और 288 डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। देखिए, आप देख रहे होंगे कि जब से मैं स्वास्थ्य मंत्री बना हूँ 3000 नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति हम लोग अभी तक कर रहे हैं। डॉक्टर्स की भी नियुक्ति लगभग 500 से ज़्यादा हो गई है। लगभग 1000 एएनएम की भर्ती हम लोग कर चुके हैं। फिर टेक्नीशियन की भर्ती कर चुके हैं। अभी हम लोग लगभग 2000 तक वार्ड वाइज की भर्ती करने जा रहे हैं। अभी 288 डॉक्टरों की और नियुक्ति करने जा रहे हैं। तो लगातार हमें हो रहा है कि भाई स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएं ताकि किसी भी मरीज को कोई दिक्कत न हो। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और पार्टी वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से गौकशी करने वालों का समर्थन कर रही है, ये निंदनीय है। कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि क्या वो गौवंश का वध करने वालों के साथ में है। उनका कहना है कि बीजेपी हमेशा गौवंश के तस्करों के खिलाफ है और मांग करती है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हमारा बहुत स्पष्ट कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है। देवभूमि के अंदर कोई भी संगठन, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो, अगर गौ हत्या करने वालों का, गौवंश को समाप्त करने वालों का साथ देती है, तो भारतीय जनता पार्टी उन सभी का पूरी दमदारी से विरोध करेगी और ऐसे तत्वों को जन जन में ले जाकर के बेनकाब करेगी। और हम ये पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से कि आप गौ हत्या करने वालों के साथ हैं या गौ माता की रक्षा करने वालों के साथ हैं, ये स्पष्ट करें। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देने की मांग तेज हो गई है। हरिद्वार में ज्वालापुर स्थित सैनी आश्रम में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की मूर्तियां स्थापित कर अनावरण किया गया। इस दौरान सैनी समाज ने देश के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के योगदान को याद करते हुए केंद्र सरकार से दोनों महात्माओं को भारत रत्न देने की मांग की है। समाज में और खासकर पूरे समाज में, पूरे देश को लेकर आप केवल सैनी समाज के नहीं, पूरे देश के और विशेष रूप से महिलाओं के लिए शिक्षक में महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रथम शिक्षिका हैं वो, जिन्होंने आक्रांताओं के आक्रमण के बाद पुनः शिक्षा की अलग जगाने में बहुत से लोगों को यहाँ पर एक तरह से, जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं, हमें कोई नहीं भाई, उन्हें रत्न की उपाधि दी गई, लेकिन महात्मा ज्योतिराव फुले को राष्ट्रीय रत्न की उपाधि आज तक नहीं मिली है। हाँ, तो राष्ट्रीय रत्न की उपाधि भारत रत्न की है, भारत रत्न की हाँ, राष्ट्रीय रत्न हुई है। भारत रत्न से इनको दोनों को, महात्मा ज्योतिराव फुले को और माता सावित्रीबाई फुले को सुशोभित किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है, ये हम सरकार से पुरजोर में मांग रखेंगे। इसी बीच रुक करेंगे गोरखपुर से खबर का, जहां 635 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत कर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जी, और आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित इस पूरे क्षेत्र से उपस्थित सभी यहां के नागरिक, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले
आज हरियाली तीज के अवसर पर 635 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं की सौगात पिपराइच विधानसभा क्षेत्र वासियों को प्राप्त हो रही है। इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम लोगों ने इससे पहले कैंपियरगंज में एक जटायु संरक्षण केंद्र का भी लोकार्पण किया है। आप सब जानते हैं कि जटायु ये गिद्धराज प्रजाति का एक महत्वपूर्ण पक्षी है और गिद्धराज जटायु ने रामायण काल में सबसे पहले बलिदान दिया था और वो बलिदान दिया था अपने मित्र महाराज दशरथ को मित्रता का और नारी गरिमा की रक्षा करते हुए जब रावण माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा था, उसने जब करुण पुकार माता सीता की सुनी तो याद करिए एक पक्षी भी नारी गरिमा के लिए रावण से भिड़ गया था और रावण को बुरी तरह घायल कर दिया था। बाद में वह रावण के हाथों भले ही जटायु बलिदान हुआ है। आप अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में जाएंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राम जन्मभूमि परिसर में बड़ी भव्य प्रतिमा गिद्धराज जटायु की लगी है। यह प्रकृति और परमात्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम है। आज कैंप बढ़ते आगे रुक करेंगे मसूरी से खबर का, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, वहीं कई सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। अभी भी लगातार बारिश होने से कई स्थानों पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। बीते दिनों पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के पास पुश्ते का एक बड़ा भाग टूटकर सड़क पर आ गया था, जिससे मार्ग भी बाधित हुआ था और यहां से लगातार पत्थर और मलबा गिरने का सिलसिला अभी भी जारी है, जिसकी वजह से एक होमस्टे खतरे की जद में है। पुश्ते का मलबा और पत्थर होमस्टे के ऊपर गिर रहे हैं। मलबा गिरने से होमस्टे की सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं और कमरों में भी दरारें आ गई हैं। अब होमस्टे मालिक का रोजगार पूरी तरह से ठप हो चुका है। प्रशासनिक अधिकारी मौका मुआयना करने के बाद भी पीड़ित को मुआवजा नहीं मिल पाया है। ये 1 तारीख की रात को जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उससे जो है ऊपर बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की जो पुश्ता है वो सारा गिर करके छत के ऊपर आ गया और सीढ़ियाँ वगैरह सारी टूट गई। और जिस वजह से रात दिन बारिश हो रही है तो रात को भय बना हुआ है, बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है। अब सरकार से मुआवजे की बात हुई थी, नायब तहसीलदार आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। जो उसकी राशि है, मुआवजे की धनराशि जो है वो बताने लायक नहीं है, शर्मसार वाली बात है। तो 800 रुपये जो है पूर्ण ध्वस्त, अगर दीवार गिरेगी तो 800 रुपये मिलेंगे और पूरा ध्वस्त हो जाएगा तो तब 4000 रुपये मिलेंगे। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोरोनेशन चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि सविन बंसल ने पिछले दिनों ही देहरादून के जिलाधिकारी का चार्ज संभाला है। इसी के चलते डीएम सुबह जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को देखा। अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी उन्होंने ली। इसके साथ ही मरीजों को दिए जाने वाले भोजन और पानी को लेकर भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बातचीत की। जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सोशल डिलीवरी का एक मुख्य केंद्र है, यहाँ पे इंश्योर करना चाह रहे थे कि सारी सर्विसेज दुरुस्त हों, फार्मेसी से लेके हमारी आईपीडी और जितने भी वार्ड्स हैं। सो कुछ समस्याएं पेशेंट्स ने बताई हैं, कुछ यहाँ के स्टाफ ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं और कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं जो हमने दुरुस्त करने के लिए सीएमएस साहब को निर्देशित किया है। अगली जो हमारी चिकित्सा प्रबंधन समिति में हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ दी
डिफिशिएंसीज और प्रॉब्लम्स को निदान करने। और जब नेक्स्ट विजिट पे आएंगे तो आई वुड एक्सपेक्ट ऑफ CMS एंड CMO साहब कि यहाँ पे हमारा क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। खबर गदरपुर से है, जहां खंड विकास अधिकारी कार्यालय में संपूर्णता अभियान मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक अरविंद पांडे ने किया। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी, CDPO और अन्य विभागों के कर्मचारी और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान कई महिलाओं की गोद भराई की रस्म और बच्चों का अन्नप्राशन भी किया गया। साथ ही इन महिलाओं को एक विशेष किट भी प्रदान की गई। क्योंकि ये पोषण माह चल रहा है और हमारा ब्लॉक आकांक्षी है, तो आकांक्षी ब्लॉक में भी संपूर्णता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत 1 से 7 तारीख तक पोषण सप्ताह और पूरे महीने में पोषण माह का आयोजन किया जाना है, जिसमें आज हमने गोद भराई भी कर रहे हैं और महिलाओं को हमने अनाज से संबंधित जानकारी दी है, स्वास्थ्य परीक्षण करवाए हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा। और कुपोषित और अतिकुपोषित बच्चों को हमने यहाँ पे पोषण पोटली वितरित की जा रही है और उनके साथ ही बच्चों को एक कुकर दिया जा रहा है। और बच्चों महिलाओं के पोषण संबंधित कैसे वो अपने पोषण को अच्छा रख सकें, स्वास्थ्य को अच्छा रखें, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बाल विकास परियोजना के माध्यम से संपूर्णता अभियान, जिसमें हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, जिनका बच्चा कुछ दिन पहले पैदा हुआ है, ऐसी बेटी बहनों को, बच्चों के लिए उनके स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, और जो बहनें हैं जिन्होंने बच्चे को पैदा किया है उनके स्वास्थ्य को भी देखते हुए बाल विकास परियोजना के माध्यम से इनको कैसा पौष्टिक युक्त भोजन लेना चाहिए, इस संबंध में, और जो गर्भ में बच्चे अभी पल रहे हैं तो वो गर्भ में पलने वाला शिशु भी स्वस्थ हो और वो माँ भी स्वस्थ हो, इससे नाते संपूर्णता अभियान का ये कार्यक्रम सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से हुआ है, जिसमें कि बच्चों को स्वास्थ्य के लिए बेटियों को, बहनों को क्या भोजन लेना चाहिए, इसकी विभाग के माध्यम से सब जानकारी दी गई है और इससे संबंधित कुछ उनको खाद्य पदार्थ भी दिए गए। लोहाघाट क्षेत्र में लगातार बढ़ते नशे के कारोबार पर कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने चिंता जताई है। विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ लोहाघाट थाने का घेराव किया, जहां उन्होंने CO वंदना वर्मा समेत SHO अशोक कुमार से क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की बात कही। साथ ही कहा कि लोगों के लिए खतरा बने ओवर स्पीड बाइक सवारों और काली फिल्म चढ़े वाहनों में घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए। इस दौरान विधायक अधिकारी ने कहा कि आज युवा तेजी से नशे की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द मामले पर कार्रवाई नहीं की गई तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ जनता को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा। धन्यवाद के साथ साथ ही मेरा एक अभी हम लोग कम से कम 200 लोग थाने के घेराव गए थे। थाने से हमने वहाँ के SO से हमने कहा, कोतवाल साहब से कहा कि भाई ये अपराध तब तक नहीं रुक सकते हैं जब तक हमारे यहाँ नशा बंद न हो, और जो तस्कर लोग हैं जो नंबर 2 का काम कर यहाँ पर तस्करी कर यहाँ के सभ्य समाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी तह तक जब तक पुलिस नहीं पहुंचेगी तब तक ये अपराध रुकने वाले। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे हल्द्वानी से खबर का, जहां MBPG कॉलेज में 2 दिवसीय उद्यमिता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 250 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छात्रों को नए तरीके से उद्यमिता में अपना प्रोजेक्ट तैयार कर भेजना होगा, जिसमें 75,000 रुपये उद्योग को शुरू करने के लिए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। वहीं इस योजना से छात्र छात्राओं को काफी लाभ मिलेगा। सरकार का EDII अहमदाबाद के साथ में एक टाइप हुआ है, MOU साइन हुआ है, जिसमें कि जो देवभूमि उद्यमिता योजना में जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो EDII अहमदाबाद से आ रहे हैं और वो आकर के यहाँ पर के युवाओं को जो है रोजगार संबंधी जानकारियाँ प्रदान करेंगे। EDII अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। आगे का राइट ये बूट कैंप चल रहा है। आज बूट कैंप बेसिकली 2 दिन का होता है। इस 2 दिन में बच्चों को हम प्रोत्साहित करते हैं कि वो आगे
इन फ्यूचर में या पढ़ाई के साथ ही वो बिजनेस लाइन में भी जुड़ सकते हैं। बिजनेस लाइन का मतलब की है कि वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। बच्चों को ये पता ही नहीं है कि हाँ हम भी इस समय से भी बिजनेस कर सकते हैं। तो उसको इंकरेजिंग के लिए हम लोग यहाँ पे ये 2 दिन का बूट कैंप कराते हैं और इस 2 दिन के बूट कैंप में लगभग 250 बच्चे पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। इसमें से 45 बच्चों को आगे हम ईडीपी के हरिद्वार के नगर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी में स्थानीय लोगों ने एक बच्चा चोर को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने व्यक्ति पर एक बच्चे के अपहरण की कोशिश का आरोप लगाया, साथ ही आरोपी को पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जाको राखे साइया मार सके न कोई, ये कहावत आज हरिद्वार के सिटकुल थाना क्षेत्र में एक हादसे के दौरान सच साबित हुई है। दरअसल बहादुराबाद सिटकुल हाईवे पर एक बाइक सवार ट्रक नीचे आ गया और गनीमत रही कि व्यक्ति को किसी भी तरह की चोट नहीं आई और वो बाल बाल बच गया। आपको बता दें कि करीब 10 मिनट तक मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे फंसी रही और मौके पर पहुंचे राहगीरों ने व्यक्ति को सकुशल बाहर निकाल लिया। वहीं गदरपुर दिनेशपुर मार्ग पर बने हाईवे के अंडरपास पर NHAI ने बैरिकेडिंग लगाई है, जिसकी वजह से लोगों को वहां से वाहन निकालने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कलसी ने बताया कि उन्हें कंबाइन मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि ये सर्विस लेन किसानों के लिए बनाई जाती है, जिसमें आवागमन मुक्त होना चाहिए, लेकिन NHAI ने वहां पर बैरिकेडिंग लगाई हुई है। किसानों ने DM से भी मार्ग खुलवाने की अपील की थी, लेकिन DM का आश्वासन धरा का धरा ही रह गया। अब किसानों ने विभाग की तरफ से बैरिकेडिंग न हटाए जाने पर खुद बैरिकेडिंग हटाने का ऐलान किया है। देखो, ये पिछले काफ़ी दिन से मांग चल रही थी, बीच में बहुत परेशानी हो रही है। इसकी हाइट भी कोई नहीं है। अगर हाइट कम से कम ऊंची होती और तो इसमें स्कूल बस भी निकलती या किसान की ट्राली भी निकलती, तब भी हम कहते हैं। इसको तो इतना नीचा लगा दिया, कार और मोटरसाइकिल के लिए इन्होंने सर्विस रोड। कंबाइन तो बहुत दूर की बात है, कंबाइन कहाँ यहाँ निकलेगी। तो अभी किसानों के धान कटेंगे अगले महीने में, तो क्या कंबाइनें घूम घूम कर आएंगी क्या एक खेत को दूसरे खेत को काटने को? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हमने पहले जानकारी डाली हुई है और पहले हमने बल्कि कृषक बंधु में भी उस दिन ये बात उठाई थी। और बाकी सर्विस लाइन सामने वाली बननी है। सर्विस लाइन तो आपने सभी बनानी है। बीच में ये बात आ रही थी, अभी कह रहे थे कि ये सर्विस लाइन है नहीं। अगर सर्विस लाइन नहीं है तो आपने क्यों बनाई है? अगर बनाई हो तो उसे ढंग से बनाओ। ये तो कोई तरीका नहीं है तो आप लिख कर दे दो, आप स्टेटमेंट दे। नहीं, क्वालिटी में अच्छी आई होती तो ये टूटती। भाई वो भी तो ऊपर से निकल रही गाड़ियाँ, वही गाड़ी इस पर से निकली। इसके लिए गाड़ी को अलग से हैवी वेट थोड़ी आ रही है। देखिए, ये जब भी कोई हाईवे बनता है तो उसके साथ एक सर्विस रोड दी जाती है। सर्विस रोड इसलिए होती है कि जो भी उस हाईवे के आसपास के गांव हैं, जो निवासी हैं, वो वहां से उतर के अपने घर जा सकें, अपने जो भी कार्य काज है उनके वो कर सकें। लेकिन इन्होंने उस चीज़ को 2 व्हीलर और 4 व्हीलर तक छोड़ दिया है, लेकिन किसानों को और जो भारी वाहन है उनके लिए बंद कर दिया है। अब मान लीजिए ये पीछे बैरिकेडिंग लगी हुई है, यहाँ से ना तो कोई ट्रैक्टर ट्रॉली जो डंपर ट्रॉली है वो निकल सकती है, छोटी से छोटी ट्रॉली निकल सकती है, और वो मेरे ख्याल से आज के टाइम पे किसी किसान के पास नहीं, बहुत कम किसानों के पास है, बहुत जो छोटी फसल कर रहे हो। कंबाइन यहाँ से निकल नहीं सकती। अब मान लीजिए यहाँ से जस्ट एक रोड है जो दिनेशपुर रोड जा रही है गदरपुर की तरफ, इससे दूसरी तरफ अगर कंबाइन चल रही है उसको उसके सामने वाला टुकड़ा काटना है तो उसको लगभग 6 से 7 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। और डंपर ट्रॉली यहाँ से नहीं जा सकती। डंपर ट्रॉली के हिसाब से भी हाइट ये बहुत कम कर रखी है। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि इसको जल्द से जल्द हटाया जाए और आम जन के लिए रास्ता खोला जाए। अगर आपने ठीक है बैरिकेडिंग लगाई है, आपका ये कहना है कि बार बार ये सड़क टूट रही है, लिंक रोड है, अगर ये लिंक रोड टूट रही है, सड़क टूट रही है, तो बाकी कहीं से ना कहीं से तो वो वाहन उतरेगा। जहाँ से उतरेगा तो क्या वहाँ की गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी है कि वहाँ नहीं टूटेगी? अगर यहाँ की गुणवत्ता खराब है तभी ये टूट रही है। आप अपनी गुणवत्ता को सुधारिए तो रोड अपने आप सही रहेगी।